और चंद्रचूड़ साहब जो है हमारे देश के बब्बर शेर हैं और बब्बर शेर के सामने कोई भी शेर वो छोटा है। चाहे किरण रिजिजू हैं चाहे ये मेघवाल साहब हैं, आप एक भी लॉ कॉलेज को बताओ कि जिन्होंने बनाई हो, एक भी कोई यूनिवर्सिटी और लॉ यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई हो, चाहे ऐसा भी कोई ऐसा जुडिशरी के लिए या कोई लॉ पॉइंट के लिए कोई ऐसी बात की हो। यहाँ पे जहाँ भी किरण रिजिजू जो है 30,000 कोर्ट है यहाँ पे, एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, उस कोर्ट में किरण रिजिजू जी गए थे, वहाँ पे डिमांड लोगों ने एडवोकेटों ने किया कि एडवोकेटों के वेलफेयर के लिए कुछ आप करें, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया। तो मोदी जी ने ना एडवोकेट के लिए किया ना किसी और के लिए किया, और डर जाओ, ये मौका है डरने का। अगर नहीं डरोगे तो एक ऐसा बब्बर शेर बैठा है कि वो जो है अपना चुंगल में ले लेगा, किसी को भी ले लेगा, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है दुनिया, कोई भी नागरिक नहीं, कानून सबसे बड़ा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो यहाँ पे लॉ का प्रोटेक्शन होती है, और ये सुप्रीम है, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जहाँ पे है, और उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ इतना मजबूत ऑनेस्ट बैठा हुआ है, उसके सामने आप सोचो कि कुछ हम बदलाव कर दें और कुछ चेंजेस कर दें, ऐसा कभी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुके हैं, महिलाएं जाग चुकी हैं, और उसके बाद से जितने बुजुर्ग हैं वो जाग चुके हैं। लोग को रोजगार चाहिए भाई, ये मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, लोग को रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर औरंगजेब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से कानून मंत्री किरण रिजिजू को मंत्री पद से हटा दिया गया है, उसी पर हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को? किस तरह के देखते हैं, ये टोटल इसमें जो है मोदी जी अपने जो है मंशा के अनुसार ये काम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले ये तो जान लो कि मोदी जी जो है एक ऐसे पीएम है हमारे इस देश के। हम तो कहेंगे कि ये अगर पूरा विश्व अगर एक होता तो मोदी जी ही एक ऐसा पीएम होते हैं, जो कि विश्व में कोई और नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि मोदी जी के सामने जो किरण रिजिजू जो अपने आप को उठाने लगे थे, अपने आप को बड़ा करने लगे थे, लोग उनकी चर्चा करने लगे थे, उनका फोटो खींचने लगे थे, फोटो उनका सूट आने लगा था। जहाँ देखो वहाँ किरण रिजिजू, जहाँ देखो किरण रिजिजू, जहाँ चर्चा देखो कानून की बात आए तो किरण रिजिजू की बात आ रही है, बाकी सोशल पे बात आए तो उन्हीं की बात आती थी। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें आ रही हैं तो किरण रिजिजू ने ये सब बोला, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, क्योंकि अभी जो मेन जो इश्यूज है वो राहुल जी का इशू है। राहुल जी का जो है वो डिफेमेशन का केस का इशू है। अभी मेन इशू जो है वो कॉलेजियम का इशूज है। तो इस तरह के जो भी इशूज में अगर देख रहे हैं तो केवल किरण रिजिजू की बातें आ रही है, मोदी जी की बात ही नहीं आ रही। तो मोदी जी क्यों उनको रखेंगे? क्योंकि मोदी कानून मंत्री तो मोदी जी हमेशा चाहते हैं कि मेरा नाम केवल लिया जाए, मेरी केवल फोटोशॉप किया जाए, केवल मेरा जो है मीडिया में कोई भी बातें आए, किसी और का ना आ पाए। लेकिन किरण रिजिजू जी की बात आ रही थी। और दूसरी बात ये कि किरण रिजिजू जो है आपका कहाँ के हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं, जो 3 बार के जो है MP रह चुके हैं, और यहाँ मेघवाल जो है आपके राजस्थान के हैं। तो मोदी जी चाहते थे कि कुछ ऐसा गेम खेलें हम, एक ऐसी बात चले जिससे कि एक तीर से कई निशान हो जाए, कि इधर से किरण रिजिजू भी खत्म हो जाए, वर्थ में चले जाए, अर्थ से फर्श पे चले जाए, और दूसरे नंबर मेघवाल को हम लाके राजस्थान में कुछ उसमें बदलाव कर दें, पब्लिक में कुछ उमंग आ जाए, पब्लिक समझे कि भाई राजस्थान से किसी को लाया गया तो राजस्थान के आने वाला इलेक्शन है तो कर्नाटक में जो हुआ वो राजस्थान में ना हो पाए, और राजस्थान के लोग उनसे जुड़ जाएँ, और जुड़ने से बाद से जो है BJP को वोट करें। लेकिन मोदी जी ये भूल है आपकी कि आपने जो कर्नाटक में जो हुआ वो राजस्थान में नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक में जो हुआ उससे भी बदतर राजस्थान में होने जा रहा है। आप चाहे मेघवाल को बना लो या आप खुद जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो है आप लॉ मिनिस्टर बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे अपने चाणक्य जो है वो अमित शाह को बना लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इवन अब योगी जी को आप बुला लो और उनको जो है आप दे दो लॉ मिनिस्टर, क्योंकि तो कानून मिनिस्टर तो है ही है योगी जी हमारे, सब कुछ उन्हीं के पास है, जुडिशरी भी उन्हीं के पास है, और पुलिस प्रशासन भी उन्हीं के पास है, मीडिया भी उन्हीं के पास है। जिसको चाहते हैं उसको हिट कर देते हैं, जिसको चाहते हैं इनकाउंटर करा देते हैं। तो भाई उनको भी ला के बना लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता ये जान चुकी है कि ये जितना भी किया जा रहा है सब ढकुसला किया जा रहा है, और इसमें जो है केवल ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। आप बताओ कि चाहे किरण रिजिजू हैं चाहे ये मेघवाल साहब हैं, आप एक भी लॉ कॉलेज को बताओ कि जिन्होंने बनाई हो, एक भी कोई यूनिवर्सिटी और लॉ यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई हो, चाहे ऐसा भी कोई ऐसा जुडिशरी के लिए या कोई लॉ पॉइंट के लिए कोई ऐसी बात की हो। यहाँ पे जहाँ भी किरण रिजिजू जो है 30,000 कोर्ट है यहाँ पे, एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, उस कोर्ट में किरण रिजिजू जी गए थे, वहाँ पे डिमांड लोगों ने एडवोकेटों ने किया कि एडवोकेटों के वेलफेयर के लिए कुछ आप करें, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया। तो मोदी जी ने ना एडवोकेट के लिए किया ना किसी और के लिए किया, और रिजिजू जी थे उन्होंने नहीं किया। तो फिर आप क्या सोच सकते हो उससे? और वो आप सोच रहे कि उसके बदौलत जो आप राजस्थान में कुछ बदलाव हो जाएगा, नहीं बदलाव होने वाला। आप सोच रहे कि उसके बदौलत जो है आप
मध्य प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं होने वाला। आप सोच रहे हो कि छत्तीसगढ़ में होने वाला नहीं होने वाला। जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुके हैं, महिलाएं जाग चुकी हैं और उसके बाद से जितने बुजुर्ग हैं वो जाग चुके हैं। लोग को रोजगार चाहिए भाई, ये मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, लोग को रोजगार चाहिए और महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को सुरक्षा चाहिए। आप देखो उत्तर प्रदेश में जाके अफ्रीका की एक महिला आई थी वहाँ पे टूरिस्ट बन के घूमने के लिए, उसके साथ जो है क्या हो जाता, आप मीडिया वाले में मैंने देखा, मीडिया में देखा और देखने को मिला कई सारी बेटी बहनों के साथ क्या क्या हुआ। आए दिन इनकाउंटर हो जा रहा है, उसके साथ आज भी कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ। तो आप किस पे विश्वास करेगी जनता? जनता के पास लेकिन कानून सवाल सही ये है। है कि जिस तरीके का फैसला लिया गया है, क्या मोदी सरकार चंद्रचूड़ सीजीआई से डर गई? देखिए एक्चुअली क्या है कि मोदी सरकार सीजीआई से डरी नहीं है और अगर नहीं भी डरी है तो मैं कहता हूँ डर जाओ, ये मौका है डरने का। अगर नहीं डरोगे तो एक ऐसा बब्बर शेर बैठा है कि वो जो है अपना चुंगल में ले लेगा, किसी को भी ले लेगा, क्योंकि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है दुनिया, कोई भी नागरिक नहीं, कानून सबसे बड़ा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो यहाँ पे लॉ का प्रोटेक्शन होती है और ये सुप्रीम है, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जहाँ पे है और उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ इतना मजबूत ऑनेस्ट बैठा हुआ है, उसके सामने आप सोचो कि कुछ हम बदलाव कर दें और कुछ चेंजेस कर दें, तो ऐसा कभी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये चाहते थे कॉलेजियम सिस्टम हम कुछ बदलाव करें। आप कॉलेजियम सिस्टम को आपको समझना होगा कि एक सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो जुडिशरी जो है, जुडिशरी को जो है अपॉइंट करती है यानी सिलेक्ट करती है। तो एक बताओ कि एक जुडिशरी सिस्टम में एक बाहर के आदमी को कॉलेजियम सिस्टम में ला के रख दो, मानो कि 5 जजेज हों और वहाँ पे 2 ला के आप रख दे तो बाहर के कोई साधु को, महात्मा को, मौलवी को, चाहे किसी को ला के बैठा दियो, चाहे किसी नेता को बैठा दियो, तो नेता क्या जानेगा उन लॉ के बारे में? एक एडवोकेट जान सकता है, एक कोई और जान सकता है। आप किसी और को बैठा दिया एरे गैरो को, वो क्या बात करेगा? वो इंटरफेयर करेगा, वहाँ जुडिशरी काम नहीं कर पाएगी। तो आप चाहते हो कॉलेजियम सिस्टम में भी हमारे लोग बैठे और जो जुडिशरी जो लगातार एक के बाद जजमेंट दे रही है, जो इनके विरोध में दे रही है, अगेंस्ट में दे रही है, कानून के फेवर में दे रही है, वो ना दिया जा सके और हमारी 24 का सरकार बन सके, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला। लेकिन बीजेपी तो कानून को फॉलो करके सरकार चला रही है। कौन से कानून को फॉलो कर रही है? आप क्या- एक भी क्या बताओ, follow नहीं कर रहे? क्या क्या ऐसे नहीं फॉलो follow की है? आप बताओ एक भी। आप देखो कि आप बताओ कि देश में आप उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो आप देखो कि आए दिन जो इनकाउंटर हो जाता है, कोई भी अगर बोल दिया तो उसका इनकाउंटर हो जाता है। आए दिन महिलाओं के साथ देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। आप देखो वहाँ पे बाकी जो है कोई बाहर के टूरिस्ट है उसके साथ क्या हो रहा है। तो आप देखो वहाँ लूट मार कैसे। और भी इलेक्शन निकाय का चुनाव का इलेक्शन हुआ, सुनने में आया कि मीडिया में हम देखे कि कोई विधायक या MP की जो है कोई वाइफ है, वो जाके उनका वोट नहीं था वहाँ वोट दे के आती हैं। तो बताओ ये क्या कानून व्यवस्था है? आप जो है अगर आपने बहुत काम किया तो आपने काम किया तो आप कर्नाटक में बजरंगबली का सहारा क्यों लिए? और आपने सहारा लिया, बजरंगबली समझ गया और बजरंगबली सच्चा था कि आपके लंका का दहन कर दिए, है ना। तो आपको ये नहीं मालूम कि बजरंगबली ने जब रावण के लंका को दहन कर दिया राम जी का इशारे पे, तो राम जी कभी भी न्याय चाहेंगे ना, कभी कानून व्यवस्था को चाहेंगे ना, तो वो हनुमान जी, बजरंगबली, इनके कहने पे वो साक्षात रूप में आए और इनके लंका को दहन कर दिए। तो आप अगर काम किए हो तो बजरंगबली का नाम क्यों लोगे भाई? आप बजरंगबली का हम भी नाम लेते हैं, आप भी लेते हो, सब लोग लेते हो, हमारे आराध्य हैं। लेकिन आप बजरंगबली, जय श्री राम के नारे लेके आप हिंदू महासभा, आप जो है मोहन भागवत जी, आप जो है बजरंग दल, इस सब का सहारा लेके आप दंगे फसाद के बहाना लेके आप जो वहाँ पे कर रहे हो। अब बताओ कि मोदी जी के 9 साल हो गया, आज पूरी दुनिया में आज देखो एजुकेशन सिस्टम हमारी क्या सिस्टम बनी हुई है, हम कितना पीछे होते चले जा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? आज हम देखो कि आज यूनिवर्सिटी कॉलेजेज अच्छे नहीं है, हम कहीं पोजीशन हम नहीं थे वर्ल्ड में, और उसके बाद इसको आप बेहतर नहीं करो, यहाँ तक आपकी फंडिंग काट रहे हो, क्या होगा? एथिक्स मोरालिटी की बात ही छोड़ दो आप। आने वाले लोगों की प्रोटेक्शन आपस में नहीं है। कानून मंत्री को हटाया, मेघवाल को बनाया, ये उनकी फैसला है। लेकिन मेघवाल में कानून मंत्री जो रिजू में हम देखा जाए तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब किरण रिजू को हटाने का एक और कारण उनका कि वो नॉर्थ ईस्ट का है, क्या है वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, अगर वहाँ पे सीटें नहीं है तो क्या होगा। लेकिन यहाँ मेघवाल को इसलिए बनाया कि यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे हमें सीटें की जरूरत है, और वो चाहते हैं कि मेघवाल के बदौलत जो हम सीट ला लेंगे। लेकिन जनता जाग चुकी है। लेकिन जजों और वकीलों को साधने की कोशिश की जा रही है। जजों और वकीलों को क्या साधेंगे? आप देखो ना गोंडा में वकील को मर्डर हो जाता है, कुछ उस पर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। आप देखो ना जौनपुर में कस्टडी में मौत हो जाती है, कोई सुनने की कोशिश करते हैं। आप देखो ना अतीक अहमद ये सबका कस्टडी में हो जाता है और आप कुछ होने को उस पर कुछ होता है, कार्रवाई होता है। तो कानून है कहाँ? कानून है कहाँ? अगर कानून होता तो किसी हमारी बहन बेटियों का इज्जत नहीं लूटती, अगर कानून होता तो किसी भाई को ऊपर गोली चलाई नहीं जाती, अगर वाकई में कानून होता तो लोग का स्नैचिंग वगैरह नहीं होता, अगर वाकई में कानून होता
तो कानून व्यवस्था होता है तो ये जो ये दंगा फसाद जो कर रहे हैं बजरंग बली ये सब के नाम पे, ये सब नहीं होता। और मोदी जी कम से कम अगर वकील कानून होता है, कुछ अच्छी व्यवस्था ये लाए होते, तो उस व्यवस्था का बयान करते कि देखो हमने यूनिवर्सिटी खोल दी, देखो हमने कॉलेज खोल दी। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो इसके मतलब यही है कि जो हमें जो सच्चाई है उस सच्चाई को बयान करना चाहे मोदी जी। हमें कई जगह से हमें धमकी मिली है, लेकिन उस धमकी को हम दरकिनार करते हुए हमें जो चलना है, जिस रास्ते पर चलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, हमें इस देश के लोगों के चलना है, अपने युवाओं के साथ चलना, अपने भाइयों के साथ चलना है। हम बोलते रहेंगे और अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। और कानून जो है, कानून खासकर चंद्रचूड़ साहब के लिए शायद था कि जो कानून है वो कानून जो है, कानून हमेशा जो अपना काम करती रहेगी और कानून को अपना काम करते रहना चाहिए। और चंद्रचूड़ साहब जो है हमारे देश के बब्बर शेर हैं, और बब्बर शेर के सामने कोई भी शेर वो छोटा है। कि बंदर की जवानी, बंदर की जवानी और कुत्ते का जो है भपकी बहुत देर तक नहीं चलती है। यानी बंदर की जवानी, बंदर कुछ समय तक अपने जवान रहता, कूदता है इस पेड़ से उस पेड़, उस पास गिर जाता है। उसी तरह कुत्ता जो है ना कुछ समय तक भौं भां करता है, शेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअल शेर नहीं होता। शेर यहाँ पे अगर है तो एक ही शेर है जिसका नाम है चंद्रचूड़ साहब। और शेर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक ही है, वो जुडिशरी, वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम है और हमारे लॉ को प्रोटेक्ट कर रही है। और किरेन रिजिजू जी चाहे मेघवाल जी, अब मोदी जी को लग रहा था कि किरेन रिजिजू जी जो काम नहीं कर पाए शायद वो मेघवाल जी कर दें, लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी जी अगर आप भी आ जाएं, अगर योगी जी भी आ जाएं, आपके पूरी मंत्रिमंडल भी आ जाए, तो भी कॉलेजियन सिस्टम जहां है वहीं रहेगी और कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आप जो सोच रहे हो कि हम किसी को ला के उसमें डंप करके और आप कुछ व्यवस्था में बदलाव कर दो, तो ऐसा नहीं होने वाला। आने वाला समय आपके लिए और विकराल रूप धारण करेगा और ये कानून से आपकी सत्ता को हिला दी जाएगी और ये चूल से चूल बजा के 24 में सरकार आपकी बदली जाएगी। और सरकार वो जनता की सरकार होगी, आम लोगों की सरकार होगी, महिला बहनों की सरकार होगी, हम सब की सरकार होगी।